हेलो दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। आर एस ट्वेल्व में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पौष मास कथा अध्याय 5 की। भक्ति, प्रेरणा और धर्म महिमा से परिपूर्ण अध्याय है। पौष मास का सनातन धर्म में अत्यंत विशेष महत्व है। यह मास शीत ऋतु में आने वाले वह पवित्र समय है जब भक्तगण तप, साधना, दान और भगवान नारायण की उपासना में लीन होकर आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। उस मास की कथाएं श्रद्धा, भक्ति और धर्म पालन का संदेश देती है। आज हम पौष मास कथा के अध्याय 5 का वर्णन कर रहे हैं, जो राजा सुदर्शन, एक निर्धन ब्राह्मण और भगवान श्री हरि की असीम कृपा से जुड़ा हुआ है। यह अध्याय बताता है कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और कठिन समय में ईश्वर ही अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कथा का आरंभ। प्राचीन काल में चित्रवर्धक नामक नगर में सुदर्शन नाम का एक प्रसिद्ध राजा राज्य करता था। राजा धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजा हितकारी था। परंतु एक ऐसा समय आया, उसके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए, पशु मरने लगे और लोग भूख प्यास से मरने लगे। राजा सुदर्शन हर ओर व्याकुल होकर समाधान खोज रहा था, परंतु प्रकृति शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। इसी बीच नगर के बाहर एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण लेकिन धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसका नाम अत्रि था। अत्रि ब्राह्मण और उसकी पत्नी अनसुया तन मन से धर्म प्रिय थे। दोनों दंपति प्रतिदिन भगवान विष्णु की उपासना करते थे और पौष मास आते ही विशेष व्रत व पूजन करते थे। घर में अन्न बहुत ही कम था, परंतु भक्ति इतनी प्रबल थी कि गरीबी भी उनकी श्रद्धा को डिगा नहीं पाती थी। एक दिन ब्राह्मण अत्रि अपनी पत्नी से बोला, देवी, यह पौष मास का तीसरा सप्ताह है। हमारा अन्न समाप्त होने के कगार पर है, परंतु भगवान की भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं। मैं आज भी व्रत पूजन करूंगा और जो कुछ भगवान देंगे उसी में संतोष करूंगा। अनसुया मुस्कुराई और बोली, स्वामी, मेरे लिए आप व्रत करें, पूजा करें, यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। भगवान विष्णु की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उस दिन अत्रि ब्राह्मण व्रत रखकर अत्यंत श्रद्धा से भगवान की पूजा करने लगा। पूजा पूरी होने ही वाली थी कि अचानक द्वार पर एक वृद्ध साधु आया। उसके वस्त्र फटे हुए थे और शरीर दुर्बल था। उसने कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ भोजन मिल सकता है? अत्रि ब्राह्मण के घर में केवल थोड़ी सी खीरी मीठा दलिया बची थी। वह अपनी पत्नी की ओर देखने लगा। अनसुया ने मुस्कुराकर कहा, भगवान के अतिथि को भोजन देना ही सबसे बड़ा धर्म है, इसे ग्रहण कराइए। ब्राह्मण ने वह अंतिम भोजन साधु को परोसा। साधु ने तृप्त होकर आशीर्वाद दिया, तुम्हारी भक्ति देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। भगवान विष्णु तुम्हारी हर कठिनाई दूर करेंगे। साधु वहाँ से चला गया, लेकिन अत्रि और अनसुया के हृदय में संतोष भर गया। उधर राजा सुदर्शन अकाल से परेशान होकर ऋषियों, महर्षियों की सहायता लेने लगा। वह कई आश्रमों में गया, परंतु ऋषि ने यही कहा, राजन, तुम्हारे राज्य में धर्म की कमी नहीं, लेकिन प्रजा की पीड़ा दूर करने के लिए तुम्हें प्रांगण, तप और भगवान विष्णु की आराधना करनी होगी। केवल वही इस विपत्ति को दूर कर सकते हैं। राजा ने उसी क्षण निश्चय किया कि वह पौष मास में विरक्त होकर व्रत करेगा और भगवान विष्णु की उपासना करेगा। राजा और ब्राह्मण का मिलन। राजा सुदर्शन पूजा हेतु नगर के बाहर नदी के किनारे पहुंचा, जहां संयोग से अत्रि ब्राह्मण भी अपने व्रत की संध्या पूजन करने आया था। राजा ने देखा कि
एक साधारण सा ब्राह्मण इतनी गरीबी में भी अत्यंत भक्ति भाव से पूजा कर रहा है। राजा ने पूछा, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आपका मन इतना शांत कैसे है? ब्राह्मण मुस्कुराया, राजन, जिसके पास भगवान है उसके पास सब है। संसार परेशानी अस्थायी है, परंतु भक्ति स्थायी शक्ति है। राजा सुदर्शन ने उसकी बातों से प्रेरित हुआ। उसने ब्राह्मण से पूछा, क्या आप मेरी प्रजा की पीड़ा दूर करने का उपाय बता सकते हैं? अत्रि बोला, राजन, केवल भक्ति और परोपकार ही ऐसे समय में भगवान को प्रसन्न करते हैं। आज पौष मास का अत्यंत पावन समय है। यदि आप सच्चे मन से भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे तो अवश्य वर्षा होगी। राजा ने ब्राह्मण का आशीर्वाद दिया और उसी स्थान पर पूजा करने लगा। राजा और ब्राह्मण दोनों मिलकर रात भर भजन और स्तुति की। श्वासों में नारायण नाम गूंजता रहा। सुबह होते ही आकाश में घने बादल छा गए। लोग आश्चर्यचकित होकर आकाश की ओर देखने लगे। कई महीनों बाद पहली बार बिजली चमकी और बादलों की गर्जना हुई। फिर मूसलाधार वर्षा होने लगी। खेत, नदियाँ, तालाब सब भरने लगे। प्रजा आनंदित हो उठी। भगवान विष्णु की जय हो। राजा सुदर्शन की भक्ति सफल हुई। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। अकाल समाप्त हो गया। लोग नाचने गाने लगे। उधर अत्रि और अनसुईया के घर में रात में अचानक तेज प्रकाश फैला। वहीं साधु उनके सामने प्रकट हुआ, परंतु इस बार उसकी आकृति दिव्य थी। 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा और पद्म था। अत्रि और अनसुईया चकित रह गए। वे समझ गए कि यह कोई साधारण साधु नहीं था। भगवान विष्णु ने कहा, पुत्र अत्रि, तुमने अंतिम खीरी मुझे भिक्षा के रूप में दी थी। तुमने धर्म की सर्वोच्च परीक्षा उत्तीर्ण की है। मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर अन्न की कमी नहीं होगी। आज के पश्चात तुम दोनों के जीवन में गरीबी नहीं रहेगा। इतना कहकर भगवान ने उनके घर में अनंत अन्न का आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गए। राजा सुदर्शन जल्दी ही अत्रि ब्राह्मण के घर पहुंचा। उसने ब्राह्मण से सारी कथा सुनी और कहा, आपकी भक्ति के कारण ही मेरे राज्य में वर्षा हुई। आप मेरे राज्य के धर्म गुरु बने। परंतु अत्रि ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, राजन, यह सब भगवान की कृपा है। मैं तो एकमात्र साधारण भक्त हूँ। राजा ने ब्राह्मण के लिए एक छोटा सा आश्रम बनवाया, जहाँ से वह प्रजा को धर्म, भक्ति और सत्य के मार्ग पर प्रेरित करने लगा। राजा और प्रजा दोनों अत्यंत सुखी हो गए। पौष मास कथा अध्याय 5 हमें 3 मुख्य बातें सिखाता है। सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। राजा और ब्राह्मण दोनों की भक्ति का फल वर्षा और समृद्धि के रूप में मिला। परोपकार ही सच्चा धर्म है। अत्रि ब्राह्मण ने अंतिम भोजन साधु को देकर यह सिद्ध कर दिया कि किसी की भूख मिटाना सबसे बड़ा यज्ञ है। पौष मास भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने का श्रेष्ठ समय है। इस मास में किया गया व्रत, दान, जप और पूजा अत्यंत फलदायी होता है। इस प्रकार पौष मास कथा अध्याय 5 हमें भक्ति, दान, धर्म और ईश्वर में विश्वास रखने का सुंदर संदेश देता है। जब मनुष्य कठिन समय में भी धर्म नहीं छोड़ता, तब ईश्वर भी उसे कभी नहीं छोड़ते। राजा सुदर्शन और अत्रि ब्राह्मण की यह दिव्य कथा हर भक्त को प्रेरणा देता है कि सच्चे मन से भगवान का ध्यान करने पर असंभव भी संभव हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।